आई एम स्टार्टिंग, इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा एक स्टेशन कह सकता हूं मैं वो जहां पे आपका सफर कुछ पल तक कंप्लीट हुआ। 12th स्टैंडर्ड की रिजल्ट्स आपकी डिक्लेयर हो चुकी हैं। एक स्टेशन का सफर आपका कंप्लीट हुआ। अभी से आपको प्लेटफॉर्म चेंज करके अनदर स्टेशन पकड़ना है और आपके डेस्टिनेशन तक BCom तक आपको बीच में नॉट अ सिंगल टाइम, एक बार भी नहीं रुकना है। आपका सफर आज से फिर से स्टार्ट हो रहा है बेटा कंप्लीटली। जैसे आपके लेक्चर्स डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे अपलोड होते थे, विल ट्राई कि डेली बेसिस पे आपके लेक्चर्स लोड शेडिंग की वजह से भी कोई तकलीफ ना आए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज से सेम वो फिर से अपलोड हो। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज का लेक्चर और 12th की बातें 12th की परसेंटेज इट वाज हिस्ट्री, वो पूरी हिस्ट्री बन चुकी है। वो आपका पास्ट था, उसे छोड़ दो। अब आगे सफर की तरफ देखो। कल को ऐसे नहीं 12th की वजह से आपका ये लेक्चर, आपका ये आंसर मिस हो जाए, क्योंकि 12th तो गया, साथ में FI को ना छोड़ दे। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक्सप्लेन द चेंजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस चेंज कैसे हो गया? बिजनेस जो पहले था वो सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। बजाज चेतक बेटा स्कूटर का नाम था। 1980s में 1980s, आज से 30 इयर्स अगो, लगभग 30 इयर्स अगो, 35 इयर्स अगो, क्वाइट पॉसिबल 40 इयर्स अगो, आज से लगभग 40 साल पहले बजाज कंपनी ने स्कूटर लॉन्च किया था। प्रोड्यूसर कॉन्सेप्ट, जो आपको बना के देंगे वो आप परचेस करोगे। प्रोड्यूसर कॉन्सेप्ट उसे कहते हैं। आपको मार्केट में स्कूटर दिया है, आप स्कूटर ही चलाओगे, क्योंकि उस समय आपको एक्टिवा की समझ ही नहीं थी, उस समय आपको एसएस की समझ नहीं थी, उस समय आपको बर्गमैन की समझ नहीं थी। तो आपके पास ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नहीं थी। इट वाज अ कंप्लीटली मोनोपोली, टाइप ऑफ अ मोनोपोली। वो टाइप ऑफ अ मोनोपोली थी। स्कूटर था तो स्कूटर की बहुत डिमांड थी। एवरेज कम है, पेट्रोल कंजम्पशन ज्यादा है, मेंटेनेंस ज्यादा है, ये बातें ना देख के जिन्हें बजट था स्कूटर परचेस करेंगे वो। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज का आंसर आपका। इंट्रोडक्शन, मैं इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लूं। कॉन्सेप्ट इन द जर्नल टर्म इंडिकेट्स द आइडिया और अ फिलॉसफी। देखो ना लोगों का दिमाग बेटा, आप जितना पीछे जाओगे ना, यानी कि एंशिएंट टाइम्स में, ओल्डन एंड गोल्डन डेज में, उतना हमारा दिमाग कम डेवलप्ड था। आज के जमाने में दिमाग डेवलप बहुत है। आज सीधा फट से माउथ से सवाल निकलता है कि भाई एवरेज कितनी, कंजम्पशन पेट्रोल कितना करेगा, गाड़ी की मेंटेनेंस कितनी। और पुराने जमाने में लोगों को इतना दिमाग ही नहीं था, जो सामने है उसे परचेस करते थे, क्योंकि वो प्रोड्यूसर कॉन्सेप्ट था। बजाज स्कूटर वाज अ कंप्लीटली प्रोड्यूसर कॉन्सेप्ट। बनाने वाला सिर्फ अपने तरफ से सोचेगा, आपकी तरफ से कम या बहुत बाद में सोचेगा। देखो beyond any act or activity the concept of the business may be defined as a philosophy। कोई बात है, ये philosophy है, कोई purpose behind the running the business, कोई कारण तो होगा ना। concept outlines the attitude and approach of the business towards the own business and the persons who are directly indirectly related with the business। नंबर 1 बेटा मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट कर रहा हूं। प्रोड्यूसर कॉन्सेप्ट। प्रोड्यूसर, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ से सोचना है। यानी क्या? यानी स्कूटर बनाने वाली कंपनी ने कस्टमर्स के लिए नहीं सोचा, बाद में सोचा। जो पहले खुद बना सके वो चीज बनाई। रिसर्च नहीं की, इनोवेशन नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया। जो प्रोड्यूस कर सके, जो मार्केट में ला सके, उन्हें अडॉप्ट कर लिया, उसे डेवलप कर दिया, उसे कहते हैं प्रोड्यूसर। यानी आप कस्टमर के लिए तो सोचो ही नहीं, एवरेज के लिए आपने नहीं सोचा, मेंटेनेंस के लिए आपने नहीं सोचा, सर्विस के लिए आपने नहीं सोचा। आपने सिर्फ फैसिलिटी हमें पैदल से छोड़ के टू व्हीलर पे घूमने के लिए, और उसे कहते हैं प्रोड्यूसर कॉन्सेप्ट। 40 साल पहले की बातें हैं वो। देखो दिस कॉन्सेप्ट वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड द 1950s, quite possible 60s, quite possible 70s लिखा हुआ है। Under this concept it was a shift from profit orientation to customer orientation। धीरे धीरे करके प्रोड्यूसर से धीरे धीरे करके कस्टमर तक आ रहे हैं। The customer become the center of the all business activities। फिर
कि अगर हम खाली कस्टमर के हिसाब से सोचेंगे तो उनकी डिजायर्स बहुत हैं, उनकी वांट्स बहुत हैं, उनकी डिजायर्स के पीछे, उनके वांट्स के पीछे रिसर्च बहुत होगा, इनोवेशन बहुत होगा। ये बेटर होगा कि आप कस्टमर का सोचो, कस्टमर आपको बिजनेस की तरफ खुद ही खींच के लेके जाएगा। आगे, this concept gives the more importance to the only profit but also on the customer satisfaction from producer oriented changed to customer oriented। यानी अब वो जमाना बदल चुका, 1970s चला गया, 1980s चला गया और आज का जमाना, आज से भी पहले, आज से भी थोड़ा पहले धीरे धीरे करके कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर के लिए सोचो, उसे कहते हैं कस्टमर ओरिएंटेड। आगे देखो, मैं रीड करना चाहूंगा बेटा आपका कॉन्सेप्ट P फॉर प्रोड्यूसर, P फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप सिर्फ और सिर्फ, आप यानी आप नहीं, आप यानी प्रोड्यूसर। बेटा प्रोड्यूसर सिर्फ प्रॉफिट सोच रहा है, प्रोड्यूसर सिर्फ पॉकेट की सोच रहा है, यानी आप सिर्फ प्रॉफिट का सोच रहे हैं, उस बात को कहा जाता है प्रोड्यूसर कॉन्सेप्ट। देखो, दिस कॉन्सेप्ट वाज एग्जिस्टेंस इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे टुकड़ों पे, बहुत सारे जगहों पे ये कॉन्सेप्ट फेमस था इन द ईयर 1950s या शायद उससे भी पहले। The traditional or the old concept of the business was guided by the purely सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचेंगे। हम अपने पॉकेट के अलावा कुछ भी नहीं सोचेंगे। आपको प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, नहीं परचेस करो, आपके बजट में नहीं है, नहीं परचेस करो। हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा नहीं सोचेंगे, उसे कहते हैं प्रोड्यूसर कॉन्सेप्ट। लिखा हुआ है दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बिजनेसमैन वर गाइडेड बाय द अ सिंगल डायरेक्शन, गाइडेड इन द सिंगल डायरेक्शन। क्राइटेरिया लिखा गया है, एक ही डायरेक्शन को बिजनेसमैन को सिखाया गया था कि आप सिर्फ अपनी रोजी रोटी का सोचो, कस्टमर्स की धर्म का, भले का, वेलफेयर का बिल्कुल नहीं सोचो। By the only one criteria, only profit maximization, thus the maximization of the profits become the guiding principle during the early stage of the industrialization। 1950s, 1960s, 50s तक ये कॉन्सेप्ट था। धीरे धीरे करके कस्टमर कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, पर तभी भी कंपटीशन नहीं थी, तभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं था, तभी भी इनोवेशंस नहीं थे, तो भी दिमाग में प्रोड्यूसर कॉन्सेप्ट ही था। आगे देखो, वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स का कुछ भला करो, कुछ अच्छा करो। वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द सोसाइटी वर द लास्ट आइटम्स ऑन द एजेंडा ऑफ अ बिजनेसमैन। एकदम लास्ट में सोचेंगे, पर टाइम मिला तो ये उस टाइम की सोच थी। नेक्स्ट, थोड़ा जमाना आगे बढ़ रहा है, थोड़ा जमाना 60s 70s पे थोड़ा जमाना आगे बढ़ रहा है। 60s और 70s पे कस्टमर ओरिएंटेड सोच है कि थोड़ा सा कन्वीनियंट प्रोडक्ट बनाओ। लिटिल बिट आपकी सोच अभी स्टार्ट हो रही है, कन्वीनियंट, कैनेटिक बने, कैनेटिक। एक्टिवा 2000 है, एक्टिवा वाज लॉन्च्ड इन ईयर अप्रॉक्स 2000, पर बेटा उससे पहले कैनेटिक थी, उसके पहले सनी गाड़ी थी, स्कूटी पेप थी, पुरानी गाड़ियां थी। ये क्या है, धीरे धीरे करके आप कस्टमर्स में मेल अलग देख रहे हो, फीमेल अलग देख रहे हो, यानी आप मेल के लिए अलग गाड़ियां बना रहे हो, फीमेल के लिए अलग गाड़ियां, गियर वाली अलग गाड़ियां, नॉन गियर वाली अलग गाड़ियां, बजट वाली अलग गाड़ियां, कॉस्टली लग्जरी आइटम्स अलग गाड़ियां, यानी आप धीरे धीरे करके कस्टमर ओरिएंटेड तक आ रहे हो। 1970s 1980s तभी भी इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं था, 1990s और 2000 में तो वक्त ही बदल गया। देखो, अंडर दिस कॉन्सेप्ट अ शिफ्ट, बात सिर्फ शिफ्ट हो रही है फ्रॉम प्रॉफिट ओरिएंटेशन टू द कस्टमर ओरिएंटेशन। अब प्रॉफिट कमाना है, पर पहले कस्टमर के लिए सोचना है, टू द कस्टमर ओरिएंटेशन। द कस्टमर बिकम द सेंटर ऑफ द ऑल बिजनेस एक्टिविटी। द कॉन्सेप्ट गिव्स मच इंपॉर्टेंस नॉट ओनली प्रॉफिट, खाली पॉकेट की नहीं सोचना। द वर्ड पॉकेट याद करना, यानी कि प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट नहीं भी कहूं ना, पॉकेट कहूं तो आप समझना कि मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। Not only the profit but also the customer satisfaction। आप सेटिस्फाई रहो, आप स्कूटी गाड़ी से सेटिस्फाई हो फॉर द गर्ल्स, आप कैनेटिक से सेटिस्फाई हो फॉर बोथ जेंडर्स। तो बेटा यानी धीरे धीरे करके कस्टमर सेटिस्फेक्शन के प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च होते गए।
From the producer oriented, the business has changed to the customer oriented. Next, C point. आज का जमाना 1990s के बाद 2000, 2010 और कंटिन्यू आप समाज के लिए जरूर सोचो। आप स्कूटर की प्रोडक्शन करो, आप एक्टिवा की प्रोडक्शन करो, कल को ऐसे नहीं हो कि आपके व्हीकल के, आपके प्रोडक्शन का वेस्ट मटेरियल आयरन एंड स्टील किसी एनिमल को, किसी ह्यूमन बीइंग को हर्डल्स क्रिएट करे, हर्ट करे, हार्मफुल हो जाए। यानी आपका वो गार्बेज को थ्रो करना, आपका वो पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन हमारे समाज में डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए और समाज को तकलीफ ना दे, उसे कहते हैं सोशल ओरिएंटेड रिसर्च, सोशल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। 1990s विटनेस्ड, प्रूफ आ चुका है कि अब समाज के लिए सोचना है। विटनेस द इमर्जेंस ऑफ द सोसाइटल कॉन्सेप्ट, बिजनेस विल नॉट ग्रो। आप समाज के लिए नहीं सोच रहे, आपके आयरन और स्टील के वेस्ट मटेरियल जिनसे आप टू व्हीलर बनाते हो, जिनसे आप कार बनाते हो, आप गार्बेज में थ्रो कर रहे हो और वो समाज में, एनिमल्स को, समाज में, ह्यूमन बीइंग्स के लिए हार्मफुल है, वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो फिर आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आज का जमाना ये है कि आप रात को नींद करने से पहले, सोचने से पहले ये सोचो कि कहीं मेरा कस्टमर, कहीं मेरा समाज का तकलीफ में तो नहीं है। देखो, बिजनेस विल नॉट ग्रो, इट इज ऑपरेटेड इन आइसोलेशन। जंगल में जाके बिजनेस करना होगा, आइसोलेशन, एकदम अकेले। इट मस्ट बी कॉन्शियस, आप बहुत सावधान रहो, अलर्ट रहो ऑफ द सोशल नीड्स, समाज की जरूरतें क्या है, एंड द सोशल चेंजेस, समाज में बदलाव क्या है around the world, all around. In addition, the business has to adjust its policies. धीरे धीरे करके उन्होंने पॉलिसीज बदली, धीरे धीरे करके उन्होंने कॉर्पोरेट सी, सोशल एस, रेस्पॉन्सिबिलिटी आर, धीरे धीरे करके उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टार्ट कर दी कि हम चैरिटी देंगे, हम डोनेशंस देंगे, प्लस उसके साथ जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो समाज के लिए बहुत सोच समझ के बनाएंगे। इको फ्रेंडली, रीयूजेबल, ये क्या है बेटा? इको फ्रेंडली और ये रीयूजेबल, ये सब क्या है? ये समाज को सोच के बनाया आपने, तो प्रोड्यूसर ये नहीं सोचता। आगे, सोशल नीड्स एंड द सोशल एक्सपेक्टेशंस, बिजनेस शुड गिव द प्रायोरिटी टू द नीड्स ऑफ द एंटायर सोसाइटी। कोई भी कास्ट आपको नहीं देखनी है, आपको एंटायर समाज के लिए देखना है, नॉट ओनली द वन कम्युनिटी और वन सोशल ग्रुप। बिजनेस हैज अ सोशल फंक्शंस टू परफॉर्म, सोशल ऑब्लिगेशंस टू हॉनर, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियां बिजनेस ने काफी खुशी से निभाई है। आगे, थोड़ा सा आगे बेटा, फैक्टर्स देखो, फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द कॉन्सेप्ट। देखो, आजकल के जमाने में ना बेटा कंपटीशन बहुत है। फैक्ट बताऊं, आजकल के जमाने की कंपटीशन की अगर मैं बात करूं ना, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में, हमारे दिमाग में पता नहीं क्यों सही है या गलत है, वो बात की बात है, हमारे दिमाग में पता नहीं क्यों कंपैरिजन आता है कि जो ओप्पो प्रोवाइड कर रहा है क्या वो वीवो प्रोवाइड कर रहा है, बली बोथ आर बिलोंग टू द चाइना। अच्छा, जो ओप्पो वीवो प्रोवाइड कर रहा है क्या वो एमआई प्रोवाइड कर रहा है, जो सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है एप्पल प्रोवाइड कर रहा है, जो आईफोन प्रोवाइड कर रहा है वो सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है। कंपटीशन बहुत है और ज्यादा कंपटीशन की वजह से कंपैरिजन, ज्यादा कंपैरिजन की वजह से दिमाग और तेजी से चलेगा। जितना दिमाग तेजी से चलेगा, इच्छाएं, डिजायर्स आपकी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी, जितनी इच्छाएं ज्यादा बढ़ेंगी उतनी बॉन्ड्स और उतनी इनोवेशन ज्यादा होंगी। स्टार्ट करो। कंज्यूमर अवेयरनेस, अवेयर है आज हम 100% अवेयर है। टू व्हीलर परचेस करने से पहले ये देखेंगे कि एवरेज ज्यादा किसकी, प्राइस किसकी कम है। अच्छा, यानी आपको एवरेज ज्यादा भी चाहिए, यस, प्राइस कम भी चाहिए, यस, इससे ही तो अवेयरनेस कहा जाता है। जब आंसर ही नो होता तो अवेयर कैसे होते? आंसर अवेयर यानी आंसर यस है, यानी आप हर बात में अवेयर हो। आपको एवरेज भी देखनी है, आपको प्राइस भी देखनी है। अच्छा, टू व्हीलर परचेस करने से पहले आप ये भी सोचोगे कि टू व्हीलर की बॉडी स्टील की है या वो प्लास्टिक मटेरियल की है या फाइबर मटेरियल की है, एक्स वाई एंड जेड। कंज्यूमर अवेयरनेस, द ग्रोथ एंड द स्प्रेड ऑफ द कंज्यूमर अवेयरनेस, जैसे जैसे इंसान को कंज्यूमर मूवमेंट को दिमाग खुलता गया,
It is an important factor responsible for bringing about the conceptual change in the working of the business. उसने business को change कर दिया, business के काम करने का तरीका ही change कर लिया. Today consumers जो खा रहा है पी रहा है, the person who eat or drink, either who uses या consume the services, या तो जो खा रहा है या जो पी रहा है या तो जो सर्विस यूज कर रहा है, कंज्यूमर उसे कहा जाता है. प्रोडक्ट परचेस करने वाले को कस्टमर कहा जाता है. द कंज्यूमर्स आर मोर अवेयर अबाउट देयर राइट्स. राइट इंडेमनिफाई, राइट टू इंफॉर्मेशन. मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये प्रोडक्ट की एमआरपी कितनी, ये प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट कितनी. राइट टू इंफॉर्मेशन. राइट टू सेफ्टी. मुझे ये प्रोडक्ट सेफ चाहिए. सेफ यानी इट शुड नॉट बी हार्मफुल रिगार्डिंग अवर हेल्थ. हमारे हेल्थ के लिए वो हार्मफुल हो, हमारे बॉडी के लिए वो सेफ नहीं हो, एनवायरनमेंट के लिए सेफ नहीं हो. ऐसे करके आपके बहुत सारे राइट्स आपने 12th स्टैंडर्ड में किए बेटा. उस चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूं, कंज्यूमर राइट्स. और कंज्यूमर राइट्स का एक्ट था 1986. फिर 12th नहीं, आगे आगे नेक्स्ट. अबाउट द राइट्स हैज फोर्स्ड द बिजनेसमैन टू चेंज देयर एटीट्यूड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द कंज्यूमर. आप कंज्यूमर्स को लूटते थे, बर्बाद करते थे, उन्हें एक्सप्लॉइटिंग. अब ये बातें नहीं चलेंगी. अब हमारा दिमाग खुल चुका है और हमें पता है कि विप्स ब्रेड खरीदने वाला पहले ये पूछेगा कि एक्सपायरी डेट कभी, फॉर द लास्ट 3 डेज, फॉर द लास्ट 4 डेज. तो लिखा रहता है, पहले ही लिख दिए, पूछने से पहले ही. आप देखो ध्यान से, यूज बाय नेक्स्ट 4 डेज. तो आप नेक्स्ट 4 डेज तक आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट कंपटीशन. बेटा मैंने पहले ही आपको बताया था कंपटीशन होना. देखो कंपटीशन आगे तक लेके जाएगा. आइसोलेशन, आप अकेले रहोगे ना तो आप किसी को देख के सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आप रहे ही अकेले रहे. हुंडई, मारुति सुजुकी, हुंडई मारुति सुजुकी. अच्छा, उसके अलावा MG हेक्टर, उसके अलावा दूसरी कंपनी की कारें स्कोडा. अच्छा, उसके अलावा BMW, ऑडी, मर्सिडीज. ये तो लग्जरीज में आ गई. पर बेटा 5 कंपनियां, 10 कंपनियां, टाटा, महिंद्रा, इन सब के बीच में क्या है? कंपटीशन. क्योंकि एक दूसरे को देख के सीखना, एक दूसरे को देख के आगे बढ़ना, उसे ही कहा जाता है कंपटीशन. और कंपटीशन में जो नहीं चला ना, वो जिंदगी भर बैठ के रोएगा, वो उधर ही खत्म हो गया. कंपटीशन को बीट करो या न करो, कंपटीशन के साथ जरूर चलो. बीट करना यानी जीतना, साथ चलना यानी खुद को अपडेट करना. कंपटीशन आपको जीने नहीं देगी, इससे पहले आप कंपटीशन को खा जाओ. लिखा हुआ है क्लियरली, एवर इंक्रीजिंग. मैं सेकंड पॉइंट रीड कर रहा हूं, कंपटीशन. एवर इंक्रीजिंग कंपटीशन अमंग द मैन्युफैक्चरर्स हैज फोर्स्ड, मतलब जबरदस्ती हो चुकी थी. ऐसे समझो, जबरदस्ती यानी अगर नहीं करते चेंजेस तो रह जाते. हैज फोर्स्ड द बिजनेसमैन टू फाइंड द बेटर मींस टू अचीव देयर प्रॉफिट गोल्स. The consumer has some more better options to buy the even before. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप होंडा की गाड़ी परचेस करो, Hyundai की क्रेटा परचेस करो, स्कोडा परचेस करो, अच्छा महिंद्रा की XUV परचेस करो, टाटा की हायरन परचेस करो. बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं. Today the consumer has the more better options to buy even the before. भले आप कंज्यूमर हो या आप कस्टमर हो, मेरी एक्सप्रेशन दोनों से रिलेटेड है. आपके पास वैरायटी बहुत है. वैरायटी क्यों बहुत है? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है. नेक्स्ट, TD, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. TD से मुझे याद आ रहा है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजी बदल रही है बेटा. घर बैठे आप सच बताओ, झूठ नहीं बताओ, सच्ची में भी घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो ना, क्लास नहीं आ रहा है, टाइम बच रहा है, फेयर बच रहा है, ऑटो रिक्शा का आने जाने का टाइम बच रहा है, आपकी मेहनत बच रही है. तभी भी आप टेक्नोलॉजी की वजह से, तभी भी सॉफ्टवेयर की वजह से, तभी भी सोशल मीडिया ऐप की वजह से, तभी भी टच स्क्रीन मोबाइल की वजह से, मेनी अदर थिंग्स, आपकी स्टडी तो नहीं रुक रही ना. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. पुराने जमाने में बच्चों को ट्रीज के नीचे बिठा के, अंडर द ट्री पढ़ाते थे. आज के बच्चे एसी में बैठ के घर पे पढ़ रहे हैं. दैट्स रिडिकुलस. ये तो बहुत बड़ी गलत बात है. ये तो गलत यानी क्या? टेक्नोलॉजी तो है ना आपके पास और उसका यूज करोगे तो आपकी डेवलपमेंट होगी. फैक्टर्स
technological development, factors like increased the use of the technology, computers, telecommunication system, etc. have totally changed. Factors like have totally changed working of the business के काम करने का तरीका ही बदल गया. The production fast and the better quality of the goods followed by their speedy distribution at the reasonable prices. Production जल्दी चाहिए, distribution जल्दी चाहिए, consumption जल्दी होगी, तो सारी बातें एक दूसरे के पीछे speedy mode of transport पे होगी, speedy way के साथ होगी. Next, उसके आगे environmental factors बताया मैंने, क्लियरली बताया मैंने कि आपका प्रोडक्ट इको फ्रेंडली नहीं है. आपकी ग्लास की बॉटल्स, आपकी प्लास्टिक की बॉटल्स रीयूजेबल नहीं है. देखो एक एग्जांपल बेटा समझो. किनली कंपनी रीयूजेबल बॉटल्स बना रही है एट द प्राइस ऑफ ₹15 और बिस्लरी कंपनी भी 15 रुपीस में बॉटल्स बना रही है, पर उसकी बॉटल्स रीयूजेबल नहीं है. तो अगर आप एनवायरनमेंट के हिसाब से सोचोगे ना, तो एनवायरनमेंट के हिसाब से कस्टमर किनली की बोतल पहले खरीदना प्रेफर करेगा, बिस्लरी की बाद में. वो बात अलग है कि गुडविल ज्यादा किसकी है, मैंने वो बात नहीं कही. मैंने ये कह रहा हूं कि एनवायरनमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो, आपने फैसिलिटी दी रीयूज के लिए, दैट्स रियली बेस्ट. रीयूज इज रियली बेस्ट. और आपने फैसिलिटी दी वंस यूज एंड थ्रो, तो वो शायद सही नहीं है, शायद. देखो आगे, industries are blamed and held responsible for causing the pollution. आपकी वजह से pollution हो रहा है, आपकी वजह से बहुत सारी बातों का नुकसान भी हो रहा है. and ecological imbalance, clearly आपकी वजह से ecological imbalance भी हो रहा है. the government all over the world has already taken the legal actions. आपके लिए कानून बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है, and other measures to control the industrial pollution. in order to fulfill with the legal requirements, businessmen must produce their products as per the legal requirements, as per the legal standards. Next, fifth point, role of the trade unions. हमारी मांगे पूरी करो. ये वॉइस सुना है आपने अभी मैंने कहा, इससे पहले कभी सुना है आपने, हमारी मांगे पूरी करो. बेटा इट हैपेंस, बहुत बार ये हो चुका है कि मारुति सुजुकी के वर्कर्स या किसी और कंपनी के वर्कर्स कंप्लीटली स्ट्राइक पे चले जाते हैं और वर्करों को कंट्रोल करने वाला, उनके क्राउड को कंट्रोल करने वाला, उससे कहा जाता है ट्रेड यूनियन. द वर्ड यूनियन साथ में मिलके कहेंगे, आप भी कहो मैं भी कह रहा हूं, हमारी मांगे पूरी करो. दैट्स कॉल्ड एज अ ट्रेड यूनियन. हमारी सैलरीज, हमारी वेजेस 20% तक इंक्रीमेंट करो, अदरवाइज आपकी गेट को, आपके शटर को ताला. लॉकडाउन अभी चल रहा है, आपके पास भी हमेशा चलता ही रहेगा, काम ही छोड़ देंगे आपका. यानी वो क्या है, वो ट्रेड यूनियन की डिमांड है और ऐसी बातें होने से रोका जा सकता है जब प्रोड्यूसर अपनी इंटरनल सोसाइटी यानी कि वर्कर्स, इंटरनल उसका समाज, उसके वर्करों का अगर आप ध्यान से वर्किंग कंडीशंस दे रहे हो, एसी में प्रोडक्शन हो रही है, हैंड ग्लोव्स दे रहे हो, मास्क दे रहे हो, तो आपके पास ये ऐसी बातें कभी भी नहीं होंगी कि हमारी मांगे पूरी करो. आपकी मांगे ऑलरेडी पूरी हो चुकी है. देखो, द प्रेजेंस ऑफ द ट्रेड यूनियंस, awareness among the employees about their rights is also an important factor. Bring about the conceptual changes in the business. ये देखो ना, अगर जोर जबरदस्ती नहीं होती ना, तो सैलरीज और वेजेस कभी भी चेंज ही नहीं किए जाते. ये जोर जबरदस्ती से प्रोड्यूसर्स के दिमाग पे हिट किया जाता है कि आप अगर खुद नहीं बदलाओगे तो हम जबरदस्ती काम करना छोड़ देंगे. देखना, जिंदगी भर 20,000 में काम नहीं करेंगे, जिंदगी भर नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट चाहिए, अदरवाइज काम ही छोड़ देंगे. अब ये ट्रेड यूनियन की लैंग्वेज है, मैं ये लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूं. ट्रेड यूनियन का वर्कर होके, ट्रेड यूनियन का लीडर होके बराबर आपको, क्योंकि पॉइंट ही वैसी है. नेक्स्ट की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन. अराउंड द वर्ल्ड डोर्स आर ओपन फ्रॉम एवरी साइड, उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. आप कुछ हमें दो, आप कुछ हमसे लो. द वर्ड आप कुछ हमें दो, द वर्ड आप
आप कुछ हमसे लो, आई नो वेरी वेल, इसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहते हैं, पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी अराउंड द वर्ल्ड आप किसी से बात कर सकते हो अराउंड द वर्ल्ड, कोई प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो अराउंड द वर्ल्ड, लेन देन कर सकते हो अराउंड द वर्ल्ड। बाहर की कंपनीज मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आके चीजें बेच रही है, इट्स अ प्योरली ग्लोबलाइजेशन। ग्लोब यानी क्या बेटा, वो ग्लोब यानी पूरा वर्ल्ड, पूरा मैप जो होता है ना उसे कहते हैं ग्लोब। Due to the globalization of the business, the firms needs to be professional approach। उनकी वजह से आपका जो अप्रोच होना चाहिए ना वो काफी अच्छा, completely professional होना चाहिए। आगे it means they should not only bring about the goods। आप जो बाहर से गुड्स लेके आओगे सिर्फ हमें सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बट ऑल्सो इट शुड बी मोस्ट कंफर्टेबल आइटम्स। वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आइटम्स होने चाहिए, कंफर्म टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी होने चाहिए, लग्जरी आइटम्स होने चाहिए और हमारे लिए काफी कंफर्ट, क्योंकि आपकी वो टेक्नोलॉजी अपडेट है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी और इंडिया की टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क है, तो बट नेचुरल आपको अमेरिका की चीजें पहले पसंद आएंगी और इंडिया की बात, चाइना की तो हमने मंगाए नहीं बंद कर दिए। आगे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फर्म मेक्स द एफर्ट्स टू प्रोड्यूस द एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट लास्ट, इट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखो लास्ट, देखो बात करने का तरीका अलग, रेस्पेक्ट करने का तरीका अलग, प्रोडक्ट बनाने का तरीका अलग, प्रोडक्ट बेचने का तरीका बिल्कुल अलग। ये क्या है, इससे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। आज के बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म बहुत चल रहा है। प्रोफेशनलिज्म यानी आप नॉर्मली सिर्फ एज अ सेल्समैन विदाउट द कोड ऑफ कंडक्ट, विदाउट द कॉमन ड्रेस, आप वैसे अगर बिजनेस करोगे तो आपका बिजनेस प्रोफेशनली कहने में नहीं आएगा, आपका बिजनेस कंपटीशन में बीट नहीं करेगा। किसे लिखा हुआ है ग्रोइंग द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द बिजनेस अप्रोच। अप्रोच यानी वो सोच, आपकी बात करने की सोच, आपकी समझ की सोच, सेल्समैन की सोच, आपके कस्टमर की तरफ पूरी सोच ही बदल चुकी है। आगे अप्रोच इन मैनेजिंग देयर बिजनेस, प्रोफेशनल अप्रोच। They follow the systematic approach of conducting the business activities. They try to bring the balance between the company's profit। आप कस्टमर को भी बहुत खुश रखो, प्रॉफिट्स को भी सेटिस्फाई करो, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड द सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा। काफी सारी पॉइंट्स थी, आपका आंसर थोड़ा सा लेंथी था। लास्ट कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यू कैनॉट पुट लिमिट ऑन एनीथिंग। आप किसी भी चीज के लिए सीमा तय नहीं कर सकते। यू कैनॉट पुट लिमिट ऑन एनीथिंग। आपके सपनों की कोई सीमा नहीं है, आपकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, आपकी मेहनत की कोई सीमा नहीं है, आपका टैलेंट, यू आर अ मच टैलेंटेड पर्सन, आपके टैलेंट की, आपकी स्किल की कोई सीमा नहीं है। यू कैनॉट पुट लिमिट ऑन एनीथिंग। द मोर यू ड्रीम, जितने ज्यादा सपने, जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतना आप मजबूर हो जाओगे मेहनत करने के लिए। द मोर यू ड्रीम द फर्दर यू गेन, और उतना आप आगे चल के ज्यादा हासिल करोगे। यू कैनॉट पुट लिमिट ऑन एनीथिंग। टैलेंट पे कभी भी किसी का बंदिश या किसी की सीमा नहीं होती, किसी के स्किल्स पे, किसी के हुनर पे किसी का कब्जा या किसी की सीमा नहीं होती। द मोर यू ड्रीम द फर्दर यू गेट, उतना ज्यादा आप सक्सेस की तरफ, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ खींचते चले जाओगे। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.